नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आप सभी का अपनी कक्षा वाली संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम के पाठ एकादश है पाठ पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि को पढ़ेंगे। उसका जो ट्रांसलेशन है उसमें जो कुछ श्लोक दिए गए हैं उसकी हम हिंदी व्याख्या करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा एकादश पाठ है 11th चैप्टर 11वां पाठ। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। तो इसमें एक हमें चित्र दिया गया है, कक्षा का चित्र है, अध्यापक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए क्या बातें करते हैं। ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तो छात्रा पश्यन्तु, हे छात्रों देखो, अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। आज मेरे हाथ में स्फोरक पत्र है, बोधक पत्र है। जो चार्ट होता है, जो चित्र के साथ होता है बेटा, जिसमें चित्र भी बने हुए होते हैं, कुछ लिखा होता है, उसको हम स्फोरक पत्र बोलते हैं। श्रीमन स्फोरक पत्र की मस्ती। तो एक छात्र खड़ा होकर बोलता है कि हे श्रीमन, हे महाशय, अध्यापक को बोलते हैं सर, कि जो स्फोरक पत्र है, जो बोधक पत्र है, उसमें क्या है। छात्रों को टीचर बोलते हैं कि हे छात्रों, इतानी स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु। भित्तौ होता है बेटा दीवार पर। इस स्फोरक पत्र को भीत पर या फिर दीवार पर स्थापित कर दो। तदंतरम स्वयं एव पश्यन्तु, उसके पश्चात खुद ही देख लेना। स्वयं एव मतलब खुद ही, एव मीन्स ही, पश्यन्तु देख लेना। श्रीमन महाशय, स्फोरक पत्रे तो सुंदरम चित्रम अस्ति। स्फोरक, ये लड़की है, वो बोलती है कि हे महाशय, हे सर, अध्यापक, स्फोरक पत्र पर तो, बोधक पत्र पर तो सुंदर चित्र है। श्लोका अपि संति, और श्लोक भी हैं। अपि मीन्स हैं, भी, और है संति मीन्स है। बहुवचन रूप अस्ति, सुंदर चित्र है। एक वचन रूप हो गया है का, और संति बहुवचन। सत्यम, तो अध्यापक बोलते हैं सत्य है। इदानी सुभाषितानि संति, ये सुभाषितानि है, सुंदर वचन है। ठीक है, सुंदर वचन क्या होते हैं, सुभाषितानि किसको बोलते हैं, जो सुंदर वचन होते हैं, अच्छी कहावतें होती हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुंदर वचन ही सुभाषितानि होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणाम यच्छन्ति। एतानि, इनसे हमारे हमारे लिए, इनसे हमारे लिए उत्तम कार्य की प्रेरणा मिलती है, या हमें उत्तम कार्य के लिए ये प्रेरित करते हैं। श्रीमन, तो छात्र बोलते हैं कि हे अध्यापक, तर्हि वयम सुभाषितानि पठामः, तो हम सुभाषितानि या अच्छे वचनों को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे है, श्लोक दिए गए हैं बेटा। सुभाषितानी जो है, सुभाषित वर्ड जो है श्लोक के फॉर्म में दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा, अच्छे से देखिएगा। इसमें पहले पदछेद दिया गया है, अन्वय दिया गया है और भावार्थ। पहले श्लोक दिया गया है हमें, फिर पदछेद जो पदों का छेद करके लिखा है, विच्छेद करके अलग करके लिखा गया है। फिर अन्वय दिया गया है कि जिस फॉर्म में उसकी हिंदी होती है, देन उसका भावार्थ दिया गया है इन संस्कृत। तो हम हिंदी में पढ़ेंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, तो इसका अर्थ हम जानेंगे। पहले हम इसका पदच्छेद देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, यहाँ पर एक लाइन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, ये बहुत इजी और बहुत सीधा पदच्छेद है, इसका सीधा सीधा है। तो इसका जो अन्वय है, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पदच्छेद में देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। फर्स्ट क्या है, जलम जल। सेकंड अन्न मतलब अनाज। और थर्ड वन इज सुभाषितानि मतलब अच्छे वचन, मीठे वचन। ठीक है, मूढ़े, मूढ़े मीन्स होता है बेटा ये मूर्ख लोग, है ना। मूर्ख लोग पाषाण खंडेशु, पाषाण खंड क्या होते हैं, पाषाण मतलब पत्थर, खंडेशु पत्थर के टुकड़े, है ना। रत्न संज्ञा विधीयते, को भी रत्न संज्ञा दे देते हैं, मतलब रत्नों की संख्या दे देते हैं। पृथ्वी पर केवल तीन रत्न हैं। पहला है जल, अन्न और सुभाषित और अच्छे वचन। ठीक है, पहला जल हो गया, दूसरा अन्न हो गया, अनाज, और दूसरा तीसरा सुभाषित मतलब अच्छे वचन। जो मूढ़े हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो तो पत्थरों को भी रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। जो हीरे हैं या जो भी कोई भी हमारे रत्न है, पन्ना हो गया, नीलम हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, ये सारे के सारे बेटा इन चीजों को
रत्न ही बोलना चाहिए। ये बोल रहा है कि हमारे पास सिर्फ तीन रत्न हैं, जो एक जल है, एक अनाज है, और एक अच्छे वचन है। जो जो हमारे रत्न है, जिसको हम एक्चुअल में रत्न बोलते हैं। जैसे धातु हो गई हमारी, या फिर जो पत्थर हैं हमारे अच्छे, ये अपना नीलम है ना, हीरा है। इनको रत्नों की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। जो इनको रत्नों की संज्ञा देते हैं उनको यहाँ पर मूर्ख बताया गया है। तो अन्वय है, पृथ्व्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित वचन, अच्छे वचन, ये ही तीन रत्न हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो तो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। भावार्थ सेम है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। तानि रत्नानि वे रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित वचन, अच्छे वचन ही च भवंती, और सुभाषित वचन हैं। किंतु मूर्ख जना, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो तो मूर्ख लोग तो पाषाण खंडों को रत्नों की संज्ञा कहते हैं, संज्ञा देते हैं, रत्न कहते हैं। पाषाण पत्थरों के टुकड़ों को ये रत्न कहते हैं, वदंती कहते हैं। फर्स्ट है। सेकंड हो गया हमारा अयम निच। अयम निच है, परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका पदच्छेद देखते हैं, पद का विच्छेद देखते हैं। अयम निज है, यह मेरा है। पर व इति, और यह दूसरों का है। इति गणना, इति यह गणना। लघु चेतसाम, छोटे मन वाले करते हैं। उदार चरिता नाम, जो जिनके चरित्र उदार हैं, जो अच्छे मन वाले हैं, के लिए तो तू मीन्स तो वसुधा एव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही, पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। वसुधा मतलब पृथ्वी, कुटुंबकम मतलब परिवार या फिर घर। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी ही उनका अपना घर है। तो अयम निजय, यह मेरा है, और यह दूसरों का है। यह गणना तो छोटे मन वाले करते हैं, छोटे दिल वाले करते हैं। उदार चरित्र वाले तो बड़े दिल वाले तो के लिए तो वसुधा ही कुटुंब है, पूरा पृथ्वी ही परिवार है। अन्वय देखते हैं। अयम निजय, यह मेरा है। परेवा इति, यह दूसरों का है। यह गणना लघु चेतसाम, छोटे लोग वाले, छोटे दिल वाले या छोटी सोच वाले, जननाम भवती, लोगों की है, छोटे दिल वाले लोगों की है। उदार चरिता नाम जना नाम, ऊंचे चरित्र वाले, उदार चरित्र वाले जन लोगों की तो के लिए तो वसुधा एव कुटुंबकम भवती, वसुधा ही कुटुंब है या परिवार है। भावार्थ में भी सेम होगा। ऐसे सौजन है, ये मेरे लोग हैं या फिर ये मेरा है। ऐसे च परजन है, ये दूसरे लोगों का है, मतलब ये दूसरों के लोग हैं या फिर ये दूसरे हैं, ये दूसरा है, हमारा नहीं है। इति एतादृशम चिंतनम, मतलब यह दूसरों का है। एतादृशम चिंतनम, तो इस प्रकार का चिंतन तो संकुचित भाव युक्ता नाम जनानाम भवती, संकुचित छोटी सोच वाले लोग से युक्त लोगों का होता है। ये शाम उदार स्वभाव है, जिसका ये शाम मीन्स जिसका उदार स्वभाव है, निर्मल है, विनम्र है जो लोग, उनके लिए तो तेषाम कृते, उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी एवं परिवार है भवती, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। ठीक है, तो यह दूसरों का है या फिर ये दूसरों के लोग हैं, ये दूसरे लोग हैं, ये अपने हैं, ये दूसरों का है, ये अपना है, ये लोग, ये तो जो छोटी सोच वाले लोग हैं वही, उनके मन में ही ये भाव होता है। जिनका जो विनम्र स्वभाव वाले लोग हैं, जो बड़े दिल वाले लोग हैं, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। थर्ड है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिवसन्ति मुखे मृगा। कि पद विच्छेद देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही, परिश्रम से ही, उद्यमीन मतलब परिश्रम, ही मीन्स ही, सिद्ध्यंति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथे न कि मन में सोचने से, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, न ही सुप्तस्य सिंहस्य मतलब नहीं होता है, सुप्तस्य सोता हुआ, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करना, मुखे मतलब मुंह में, मृगा हिरण। ठीक है, तो हमारे शब्दार्थ हो गए। उद्यमी मीन्स परिश्रम, ही मीन्स ही, सिद्ध्यंति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथे न की सोचने से, मन में इच्छा करने से, न ही न नहीं होता है, सुप्तस्य सोते हुए, सिंहस्य सिंह के
प्रवेशंती प्रवेश करना, मुखी मीन्स मुंह में, मृगा मतलब हिरण। तो पच्छेद देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथे, ना कि मन में सोचने से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशंति मुखे मृगा, मतलब सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद से प्रवेश नहीं करता है। सोते हुए शेर के मुख में जो हिरण है वो स्वयं प्रवेश नहीं करता है, मतलब उसको हिरण खाना होता है, शेर का खाना है हिरण या फिर जंगली जानवर है ना, तो उसको उसका शिकार करने के लिए जाना पड़ता है, ना कि हिरण खुद से उसके मुंह में, जब वो शेर सो रहा होता है तो उसके मुंह में प्रवेश कर जाता है कि चलो मुझे खा लो, है ना। उस शेर जो राजा कहा गया है जंगल का, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है अपनी भूख मिटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि बेटा कि मन में सोचने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। अगर आपने मन में सोचा है कि ये कार्य करना है तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, तभी हमारा हमारे उसका फल प्राप्त होगा। हम सोच रहे कि हम फर्स्ट आएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करें नहीं तो हम फर्स्ट नहीं आ सकते, है ना, हम पास नहीं हो सकते इवन। तो इसलिए हमें उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद से प्रवेश नहीं करते हैं, उसको भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अन्वय है, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति मनोरथे न सिद्ध्यंति। कार्याण जो कार्य है वो परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, मन में सोचने से नहीं सिद्ध होते हैं। यथा जैसे मृगा स्वयं सुप्त से सिंह से मुखे न प्रविशन्ति, जैसे जो हिरण है वो खुद से सोते हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं करता है। भावार्थ, भावार्थ में भी सेम है। वयम यानी कार्याणि कुर्मे तानि केवलम इच्छाया न सिद्ध्यंति। हम जिस कार्य को करते हैं उसको केवल इच्छा से पूरा नहीं कर सकते। कार्य से सिद्धार्थम परिश्रम तो आवश्यक आवश्यक एव। कार्य को, षष्ठी विभक्ति है, कार्य को सिद्ध करने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तो आवश्यक ही है। सिंह सिंह यद्यपि शक्तिमान भवती, जो शेर है यद्यपि बहुत शक्तिमान है, बहुत बलवान है, तथापि तब भी आहारस्य कृते, आहार के लिए, भूख के लिए, खाने के लिए, सह अपि परिश्रम करोति, वह भी परिश्रम करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा स्वयं न परिविशन्ति एवं न परिविशन्ति। सोते हुए शेर के मुख में जो हिरण है वो खुद से प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फोर्थ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, जिसका अभिवादन करना, जिसका की दिनचर्या है, मतलब जो हमेशा बड़ों को अभिवादन करता है, नमस्कार करता है। वृद्धोपसे नित्यम वृद्धोपसेविन, और हमेशा या नित्य डेली हमेशा वृद्धों की सेवा करता है, बूढ़े लोगों की सेवा करता है, बड़े लोगों की सेवा करता है। वृद्धोपसेविन मतलब बड़ों, अपने से बड़ों की जो सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि चार चीजें, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ती हैं। आयुर्विद्या, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें ये बच्चा उसको एक अंकल को, एक बड़े, अपने से बड़े को नमस्कार कर रहा है। तो जो बड़े हैं वो उनको उसको आशीर्वाद आशीर्वाद दे रहे हैं कि आयु, विद्या, यश और बल तुम्हारा बढ़ जाए। तो पदच्छेद देखते हैं, पदों का विच्छेद देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या, यश और बल, यश बलम। अभिवादनशील व्यक्ति के, और जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है उसकी, तस्य मतलब उसकी, चतवारी चार चीजें बढ़ती हैं, वर्धनते बढ़ती हैं। कौन सी है वो चार चीजें? फर्स्ट इज आयु, एज, दूसरी विद्या, नॉलेज, यश जो प्रताप है, और बल जो है, जो स्ट्रॉन्गनेस है, उसकी स्ट्रेंथ है, वो सारी चीजें उसकी बढ़ती हैं। अन्वय है, तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य उपसेविने वृद्धोपसेविने आयु, विद्या, यश, बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते। उसकी जो नित्य अभिवादन करता है, जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। भावार्थ भी सेम है बेटा। यह जन सर्वदा वृद्धानाम ज्येष्ठानाम च सेवा सम्मानम च करोति, कि जो लोग हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, वृद्धानाम बड़ों की, बूढ़ों की, ज्येष्ठानाम बड़ों की, च और मतलब वृद्धों की, और बड़ों की सेवा और सम्मान करता है, सेवा और सम्मान करता है। तथा च ये तान सविनयम प्रणवती, और तथा मतलब और उनको सविनय मतलब नम्रता पूर्वक प्रणाम करता है। तस्य जनस्य, उन जनों की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। च मतलब और, तो यश और बल बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
उद्यमी उद्यमे साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवे सहायकृते। ठीक है, इसमें बोला गया है कि बेटा जो मेहनत करता है उसकी ही देवता सहायता करते हैं। फर्स्ट है उसका देखते हैं पद छेद बोलते हैं उद्यमे साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृते। उद्यम मतलब परिश्रम, साहस मीन्स साहसी जो होता है ना। धैर्य मतलब विवेकशील जिसके अंदर धैर्य होता है। बुद्धि जो बुद्धि से काम लेता है। शक्ति जो अपना बल भी यूज करता है। पराक्रम भी सेम चीज है कि अपनी शक्ति और पराक्रम जो अपनी यूज करते हैं। सड़ेते यत्र सड़ेते मतलब छह चीजें यत्र वहां वर्तनते होती हैं जहां होती है। यत्र मतलब जहां वहां होती हैं। तत्र जहां देव सहायकृते सॉरी यत्र मीन्स जहां, तत्र मीन्स वहां, देवे सहायकृते देवता भी सहायता करते हैं। तो बच्चे देखते हैं उद्यमे साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवे सहायकृतम। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम जहां पर ये छह चीजें होती हैं वहां पर देवता भी सहायता करते हैं। अन्वय में है यत्र उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम च एते षड वर्तन्ते तत्र देवे सहायकृते भवति। कि जहां पर उद्यम, उद्यम मतलब परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और बल, ये छह चीजें होती हैं वहां पर देवता सहायता करते हैं। वहां मतलब जो अपना काम खुद से अपनी बुद्धि से नॉलेज से मेहनत से धैर्य से विवेकशील रह के कि ऐसा नहीं कि अभी नहीं हुआ तो मेरा कभी नहीं होगा, छोड़ देता हूँ काम को, उसको धैर्यपूर्वक लगा रहता है ना। अपनी अपनी इंटेलिजेंसी उसमें यूज करता है, अपनी शक्ति यूज करता है, उसके अंदर जितना बल है वो यूज करता है। तो जो मतलब जो जिसके पास ये सारी चीजें होती हैं वहां पर देवता भी जो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। भावार्थ है ये जन परिश्रम करोति, जो लोग परिश्रम करते हैं। साहस करोति, साहस करते हैं। धैर्यम करोति, जो धैर्य रखते हैं, धरती धैर्य रखते हैं। बुद्धि प्रयोगम करोति, जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बलशाली वर्तते, जो बलशाली होते हैं। पराक्रमी च वर्तते, और जो पराक्रमी भी होते हैं। तस्य कार्ये, उनके कार्य। परमेश्वर अपनी सहायता करोति, उनके कार्यों में परमेश्वर भी भगवान भी अपनी मीन्स भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रतात द्वन् आपनोति धना अर्धम ततम सुखम ततः सुखम। तो इसमें पदच्छेद है बेटा, पदों का विच्छेद किया गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तत्सुखम। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं पहले इनके। विद्या मतलब विद्या मीन्स हो गया बेटा जो नॉलेज है हमारी, जो विद्या है स्टडी है जो भी हम पढ़ते हैं। ददाती विनयम, ददाती देती है, विनयम मतलब विनम्रता। विन्यात याति पात्रताम, और विन्यात मतलब विनयता से विनयता से मतलब नम्रता से याति आता है। पात्रता मतलब पात्रता, पात्रता होती है बेटा योग्यता आती है। पात्रता धनम आपनोति, और जो पात्रता है जो योग्यता है उससे धन आता है। धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म आता है और धर्म के बाद सुख आता है। ठीक है, तो विद्या मतलब विद्या, तदाति देता है, विनयम नम्रता, विनयात नम्रता से, याति आता है, पत्रताम पात्रताम योग्यता, योग्य पात्रता पात्रत्वात् योग्यता से, धनम आपनोति धन आता है, धनात् धर्मम धन से धर्म आता है, धर्म से ततः सुखम और उसके पश्चात सुख आता है। अन्वय है विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय देती है, नम्रता देती है मनुष्य को। विनयात पात्रताम याति, और नम्रता से योग्यता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, योग्यता से धन आता है। धनात् धर्मम, धन से धर्म आता है। ततः सुखम, और उसके पश्चात सुख आता है।
सुख आता है। भावार्थ है विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय को देती है। विनय कारेण जन योग्यता प्राप्नोति, विनय के कारण, नम्रता के कारण जो लोग हैं वो योग्यता को प्राप्त करते हैं। योग्य जन सरलताया धनम अर्जयति, और जो योग्य मनुष्य है वो सरलता से, आसानी से धन को अर्जित कर लेता है, कमा लेता है। धनेन धर्मम आचरति, और जो धन है, जब धन आ जाता है तो वो धर्म का आचरण करता है। धर्मस्य आचरणेन जने सुखम प्राप्नोति, और धर्म के आचरण से जो जन लोग हैं, मनुष्य है, वो सुख को प्राप्त कर लेता है। अतः विद्या अवश्य में सुखम ददाति, अतः इसका जो भावार्थ है वो क्या है कि विद्या से ही सुख मिलता है, या विद्या ही विद्या अवश्य ही सुख को देने वाली होती है, या अवश्य ही सुख देती है। यहाँ पर इस लाइन की हिंदी है, कहते हैं इसलिए विद्या अवश्य ही सुख देती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो यहाँ पर जननी मतलब माता, जन्म भूमि मतलब जिस जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, भारत माता है ना। तो उनका श्री राम बोलते हैं, जब लंका में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, रावण को हरा दिया था, तो लक्ष्मण को बोला उन्होंने कि राम यहाँ पे लक्ष्मण को बोलते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण, अपि मीन्स भी, स्वर्णमयी सुनहरी सोने से बनी हुई लंका, लंका ना नहीं, मैं मतलब मुझे, लक्ष्मण हे लक्ष्मण, रोचते रुचिकर लग रही है, रोचते मतलब अच्छी लगना। जननी माता, जन्म भूमिश्च, और जन्म भूमि जो भारत माता है हमारी, या फिर सॉरी उनकी जन्मभूमि थी अयोध्या, है ना। तो जो हमारी जन्मभूमि है वो स्वर्गातपि गरीयसी, स्वर्ग से भी अधिक अच्छी है। ठीक है, तो पदछेद देखते हैं। अपि भी स्वर्णमयी लंका मैं न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, सेम है इसका। तो अन्वय है बेटा कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपी लंका में, जो ये सुनहरी लंका भी, स्वर्णमयी सोने से बनी हुई लंका भी, अपी मीन्स भी, में मतलब मह्यम मतलब मुझे, न रोचते नहीं अच्छी लग रही है, नहीं रुचिकर लग रही है। यतो ही जननी जन्मभूमि जय स्वर्गात अपि गरीयसी, और ये जननी माता और जन्मभूमि जो है अयोध्या नगरी है, वो हमें स्वर्ग से भी अच्छी लगती है, या स्वर्ग से भी अच्छी होती है, स्वर्ग से भी बड़ी होती है। भावार्थ है श्री राम, रामे लक्ष्मण कथयति, श्री राम जो है वो लक्ष्मण को कहते हैं, यत कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, यद्यपि जो लंका है वो सुनहरी है, सोने से बनी हुई है, तथापि लंकाया निवास न मह्यम रोचते, लेकिन तब भी लंका में निवास करना, लंका में रहना मेरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, रुचिकर नहीं लग रहा है। यत कि कि जननी जन्मभूमि इति च इति, जननी और जन्मभूमि ये द्वयम स्वर्गात् अपि श्रेष्ठम अस्ति, दोनों ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है या बड़ी हैं। अतः मातृभूमो निवास उचित उचित है, इसलिए मातृभूमि में ही निवास करना उचित है। तो मातृभूमि उनकी क्या है, अयोध्या में ही निवास करना उचित है। जब वो जीत गए थे, तो किसी ने बोला कि आप भी, आप हम लक्ष्य ये लंका में रहेंगे या लंका में रह सकते हैं, अभी आप यहाँ के राजा हैं क्योंकि आपने इनको जीत लिया है। तो उन्होंने श्री राम ने लक्ष्मण को बोला कि हे लक्ष्मण, यद्यपि ये स्वर्णमयी लंका है, सोने से भरी हुई लंका है, सोने से बनी हुई लंका है, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे लिए तो जननी माता और मातृभूमि दोनों ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, बड़ी हैं, इसलिए मातृभूमि में ही निवास करना उचित है। नेक्स्ट है बेटा, पुस्तक स्था पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुपन्ने न सा विद्या न तद्धनम। ठीक है, पद 6 देखते हैं इसका। पुस्तक स्था तो या विद्या पर हस्तम गतम धनम, कार्यालय समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। तो इसके पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। पुस्तक स्था मतलब पुस्तक में स्थित,
तू तो, या विद्या जो विद्या, पर हस्तगतम धनम, और दूसरे के हाथ में गया हुआ, गतम मतलब गया हुआ धन, कार्य काले सम उत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, जो कार्य काल में, जब कार्य के समय पर, जब जब काम उसकी जरूरत होती है तब नहीं होते हैं, तो उस विद्या का या उस धन का क्या लाभ। ठीक है। पदच्छेद हमने देख लिया। अन्वय है, पुस्तक स्थातु या विद्या अस्ति, जो विद्या पुस्तक में स्थित है, पर हस्तम गतम च यद धनम, और जो धन दूसरों के हाथ में चला गया है, तद उभयम अपि, वे दोनों ही कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाल में काम नहीं आते हैं, न सा विद्या, ना तो वो विद्या, न च तद्धनम, न ही वो धन, स्वस्य उपयोगाय भवति, जो अपने उपयोग में होता है, अपने पास होता है, वो धन ही काम आता है, लेकिन जो दूसरों के पास जो गया है वो काम नहीं आता है। भावार्थ है, कश्चित समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, किसी के पास, किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी पुस्तक हैं, किंतु यदि तानी न कदापि पठितानी, लेकिन उनको कभी पढ़ा नहीं गया है, तर्हि तो पुस्तके लिखितम ज्ञानम समागते अवसरे सहायकम न भवति, तो पुस्तक में लिखा गया जो ज्ञान है वो काम के समय के अवसर पर सहायक नहीं होता है। अपितु बुद्धिस्था विद्या एव कार्यम सिद्ध साध्यति, बल्कि जो बुद्धि में स्थित ज्ञान है, विद्या है, वो ही कार्य को सिद्ध करती है। एवमेव अनेभ्य प्रदत्तम धनम, इसी प्रकार से, एवं मीन्स इसी प्रकार से, अनेभ्य प्रदत्तम अन्य को दिया गया धन, अपि समागते अवसरे सहायकम न भवति, भी काम के समय सहायक नहीं होता है, सहायता नहीं देता है। स्वहस्ते यत् धनम भवति, अपने हाथ में जो धन होता है, तदेव धनम कार्यम साध्यति इति, अपने जो पास जो धन होता है वही कार्य को सिद्ध करता है। तो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अगला नेक्स्ट श्लोक नहीं है बेटा, अगला है वयम शब्दार्था नाम जानी में, हम शब्दार्थों को जानते हैं, शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्द दिया गया है, अर्थ दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश में उसके संस्कृत में वो दिया गया है बेटा, यहाँ पर संस्कृत में इनके मीनिंग दिए गए हैं, देन उसका हिंदी ट्रांसलेशन, देन इंग्लिश ट्रांसलेशन, और मातृभाषा में लिखना है अगर किसी की हिंदी से या इंग्लिश से अलग है तो। मूढ़े, मूर्ख जने, मूर्खों के द्वारा, नीचे सब किए, सबके मीन्स अपना, ऑन, परे अन्य जने मतलब अन्य लोग, लघु चेतसाम संकुचित हृदय नाम मतलब क्षुद्र हृदय वाले, छोटे दिल वाले, ऑफ नैरो माइंडेड, वसुधा वसुधा धरित्री पृथ्वी अर्थ, उद्यमेन परिश्रमेन परिश्रम से, वृद्धोपसेविन वृद्धानाम सेवकस्य, वृद्धों की या बुजुर्गों की, बड़ों की, बूढ़ों की सेवा करने वाले का, सहायकृत सहायक सहायता करने वाला, पात्रता योग्यता योग्यता को, आपनोति प्राप्तम करोति मतलब प्राप्त करता है, गरीयसी चेष्टा मतलब बड़ी, पर हस्तुम अन्यश्याम हस्तुम अन्य के हाथों में, दूसरों के, इन अदर्स हैंड, और दूसरों के हाथों में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा पाठ 11 समाप्त होता है। अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी वचन हैं, श्लोकों की सहायता से हमें सुभाषित वचन दिए गए हैं यहाँ पर, तो आप इनको पढ़िएगा, इनका अभ्यास कीजिएगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।